शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे और फिजा में अजीब सी खामोशी थी। सारा शहर अपने अपने कामों में मशगूल था, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद से उठती अज़ान की सदा जैसे फिजा को कोई पुरकशिश रंग दे रही थी। मोहम्मद जैन एक मामूली दर्जी था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उम्र कोई 50 के आस पास होगी। उसके छोटे से टेलरिंग शॉप के बाहर एक बोर्ड टंगा था, जैन कलेक्शन। सादा मगर शानदार। जैन का काम अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा उसका बर्ताव था। मोहल्ले में उसे सब इज्जत से देखते थे। उस शाम जैन अपने सिलाई के काम में मशगूल था जब अज़ान की आवाज आई। उसने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे, मशीन बंद की और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उसे एक नौजवान लड़का दिखा। अजनबी, बोझल आंखें, धूल से सना हुआ कपड़ा और हाथ में टूटा हुआ मोबाइल। वो मस्जिद के सामने एक पत्थर पर बैठा था। जैन के दिल में चुभन सी हुई। बेटा, नमाज नहीं पढ़नी? जैन ने प्यार से पूछा। लड़के ने आंखें उठाईं, जिनमें मायूसी बसी थी। अंकल, मैं बस यूं ही बैठा हूं, नमाज तो बहुत दिन से नहीं पढ़ी। जैन पास बैठ गया। कोई परेशानी है? शायद मैं मदद कर सकूं। लड़का थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, अब्बू शराब पीते हैं, मैंने घर छोड़ दिया, काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। अल्लाह को याद करता हूं, पर वो सुनता नहीं। जैन ने उसकी आंखों में हाँ कहा। बेटा, अल्लाह सुनता है, मगर उसकी सुनवाई का तरीका हमें अक्सर समझ नहीं आता। आज तुम इस मस्जिद के सामने बैठे हो, यह भी शायद उसकी मर्जी थी, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। उसने जेब से 100 का नोट निकाला। ये रखो, कुछ खा लो, और चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर लो, सीख जाओगे धीरे धीरे। लड़का हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर जैन के पैर छू लिए। शुक्रिया अंकल, आप फरिश्ते जैसे हो। जैन मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूं, इस दुनिया की राहों में भटकता हुआ। चलो पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर बातें करेंगे। मस्जिद में उस दिन की नमाज जैन के लिए भी अलग थी, और उस लड़के के लिए भी एक टूटे हुए दिल को उम्मीद मिल गई थी। जैन को भी शायद अपने अच्छे कर्मों का सिला उसी वक्त मिल गया था।